नमस्कार, सेवन प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। लाइन नजर डालता है इस वक्त के अहम बड़ी सुर्खियों पर। 4 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी ने पहली बार की मन की बात। बड़गाम में आतंकी हमला, शहीद एसपी और उनके भाई की अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब। जम्मू के बठेनी क्षेत्र में चला निगम का पीला पंजा, दुकानें तोड़ने पर लोगों में है आक्रोश। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से उड़ी तक 85,000 कमर्शियल वाहनों के रहेंगे 30 मार्च तक चक्का जाम। अब समाचार विस्तार से। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की क्षमताओं से अवगत कराया। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय में भारत एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन और कभी 150 बिलियन तक हुआ करता था, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज भारत 400 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इसका मतलब है कि ये दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की मांग लगातार बढ़ रही है, और दूसरा मतलब ये है कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन मजबूत होती जा रही है, और इसका बहुत बड़ा संदेश भी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पहले माना जाता था कि केवल बड़े लोग ही सरकार को उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, लेकिन जो है इस बार सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल ने इसे बदल दिया है। ये एक नए भारत की भावना को दर्शाता है। पीएम ने कहा कि देश में बहुत से लोगों में पानी कंजर्वेशन को लेकर काफी काम हो रहा है और लोग कर भी रहे हैं, मगर उन्होंने महाराष्ट्र की रोहन का जिक्र करते हुए कहा कि वे सैकड़ों सीढ़ी वाले कुएं को साफ करने का एक अभियान चला रहे हैं, और ऐसे ही कई लोग हैं जिन्होंने पानी के संरक्षण का काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं उस राज्य से आता हूं जहां पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है, गुजरात, और गुजरात में स्टेप वेल्स को भाव कहते हैं। गुजरात जैसे राज्यों में भाव की बड़ी भूमिका रहती है, और इन कुओं या बावड़ियों के संरक्षण के लिए जल मंदिर योजना ने बहुत बड़ी अहमियत निभाई है। मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में आतंकी हमले में एक स्पेशल पुलिस अफसर यानी कि एसपी और उसके भाई की मौत हो गई है। रविवार को दोनों की अंतिम विदाई के मौके पर हजारों की संख्या में कई लोग पहुंचे। इस दौरान सभी की आंखों में पानी और चेहरे पर मायूसी थी। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग दोनों भाइयों की आखिरी दीदार के लिए आए हुए थे। सभी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। वह इस घटना को लेकर दुख व्यक्त करते हुए प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पूर्ण कार्रवाई का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकियों और उनके समर्थकों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। घटना में शहीद हुए एसपीओ के परिवार के प्रति उन्होंने कहा कि मेरी सहानुभूति है। शहर के बठिंडी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि पर बड़ी दुकानों को तोड़े जाने पर लोगों ने जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन करते हुए मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन द्वारा की जा रही इस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और कहा कि प्रशासन द्वारा आम लोगों को बिना बताए ये काम किया गया है और न ही उन्हें कोई नोटिस जारी किया गया। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने इस कार्रवाई को बंद नहीं किया तो वे इस पे जो है जबरदस्त आंदोलन करेंगे, जिसकी जो सरकार है जिम्मेवार होगी। ये कौन सा तरीका यार, लोगों को सोए हुए लोगों को रात को इन्होंने कोई नोटिस नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। सोए हुए लोगों को ये आन के चला रहे हैं। ये तो गुंडागर्दी है ना। गांधीनगर में नहीं है, बक्सी नगर में क्या माल की है सारी, वो सतवारी में माल की है, उधर नहीं कोई पूछ रहा है। खाली मुसलमान एरियो में तंग कर रही है। ये कौन सा तरीका है? फिर आगे से एसटीएम साथ लेके आए और कोई नाल साथ में है ही नहीं इनके साथ में। कोई नोटिस वगैरह दिया? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को बिल्कुल अंदर बच्चे छोटे छोटे सोए हुए हैं जो इन्होंने जुगियाँ करवा दी हैं। वो देखो जाके उधर बच्चों की हालत जाके देखो। जो आज जम्मू म्यूनसिपैलिटी की ये ड्राइव चली है, इसका हम बिल्कुल निंदा करते हैं। ये बिल्कुल गलत ड्राइव चली है। आम गरीब लोगों की दुकानें हैं इस साइड पे, निचली साइड पे जो बड़े बड़े मॉल्स बने हैं उनके ऊपर कोई उनको नहीं तोड़ रहा है। जो यहाँ गरीब लोगों की दुकानें हैं, मिस्त्री है, कोई ढाबे वाला है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। जो इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं, इन सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के इसके बीच में शेयर्स है। वहाँ पे रेडिसन इतना बड़ा होटल है, उसके अंदर हर एक मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस के शेयर हैं। वेव मॉल में मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस के शेयर हैं, बट कोई उसको हाथ नहीं लगा रहा है जस्ट बिकॉज वो एक पॉलिटिशियंस है।
यहाँ पे गरीब लोगों को जो है उनके ऊपर हाथ उठाए जा रहे हैं। इतनी पुलिस फोर्स लेके ये एक डराना चाहते हैं पूरी। जैसे भी है 100 साल से हैं, 150 साल से ये लोग बैठे हैं, है ना। जब से बाईपास बना है उससे पहले का बाईपास आगे बढ़े सर, उससे पहले के ये लोग यहाँ रह रहे हैं। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि क्या है ये सिस्टम क्या है, किसी लोगों को बता दो। अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है लोगों को बता दो। लोग समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन बताना नहीं, आकर के फोर्स लगाई और शुरू कर दिया काम। ये तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो अंधेर कर दी है इन्होंने, किसी को पूछा नहीं है, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया। जब तक जब बना रहे थे तब क्यों नहीं बोले उन्होंने कि हमारी स्टेलियन या कुछ है, क्यों नहीं बोले उस वक्त? अभी तो जो बच्चे जब आते थे पैसा खाते चलते रहे। निर्मल नहीं करना चाहिए था इनको, ये तो अंधेर कर दिए। सही कह रहे हैं वो, जैसे रात को सोए हुए लोग तो ये सोए आके तोड़ रहे हैं। यहाँ पे स्टेट में हर एक को हक होना चाहिए ये जानने का कि उसका अगर कुछ सामान टूट रहा है उसकी वजह क्या है। ये रात को आते हैं, रात को लोग सोए हुए हैं उनको आके तोड़ रहे हैं। ये कोई तरीका है? एक तरफ ये कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये आके यहाँ पे गरीब लोग हैं जो ये देखो ना, अब ये छोटी छोटी दुकानें हैं जा रही है। ये एक सिलेक्टिव अप्रोच जो है, इसको गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये तो सिलेक्टिव है ना। आप रूपनगर जाके देखिए, सारा जो है वो स्टेट लैंड है, वहां पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? यहाँ पे आके गरीब लोगों को तंग करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर फाइल्स, अब ये डिमोलिशन ड्राइव, ये एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। देखो ना, और क्या इसका क्या सामने आता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर उड़ी तक प्रदेश की 85,000 कमर्शियल वाहनों के चक्के 30 मार्च को एक दिन के लिए जाम रहेंगे। अगर सरकार ने फिर भी ट्रांसपोर्टरों की जायज मांगों को पूरा नहीं किया तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया जाएगा। ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय सिंह चिब ने रविवार को पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों की बुरी हालत है, लेकिन कोई इनकी डूबती नैया को पार लगाने में मदद नहीं कर पा रहा। वर्ष 2014 में प्रदेश में आई प्रकारी बाढ़ से ट्रांसपोर्टरों के व्यवसाय को पूरी तरह से चपेट कर दिया और उसके बाद कोरोना ने, और किसी ने आज तक उनकी सुध नहीं ली। और इस बार ट्रांसपोर्टरों को इंसाफ और हक पाने के लिए प्रदर्शनों का उन्होंने कहा कि सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसकी उनकी चंद मांगों को ही पूरा किया है। अब उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द इनकी जायज मांगों को पूरा करने राहत दी जाए। मांग जो हमारी है आपको पता ही है, क्योंकि पिछले हफ्ते 2 ऑर्डर निकले हैं, जिसमें एक तो पैसेंजर टैक्स भरना है तो फिर जाके आपका डॉक्यूमेंट्स न्यू होंगे, दूसरा जीपीएस लगाना है फिर जाके आपकी गाड़ी पास होगी। 25 साल का जो मसला था, सरकार ने हमने सरकार से मांगा था कि 25 साल जो है आप कोई ऐसी पॉलिसी लाइए फेस वाइज हो गाड़ी, क्योंकि लोगों ने मालिकों ने उस पर पैसा खर्च किया हुआ है गाड़ी पे, क्योंकि कोरोना के दौरान टैक्स जो भर के गाड़ी खड़ी की तो, और आज वो गाड़ी कंडम हो जाएगी तो कहाँ जाएगा वो मालिक। तो उसके बाद हमारी एक मांग है, एसआरटीसी जो है वो तरीके से नहीं चलती, बेलगाम चलती है, टाइम टेबल से नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रविवार को जिला रियासी में भाजपा के सभी मोर्चा के संयुक्त रूप के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए विचार विमर्श किया गया तथा जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा भी की गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जो है जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के 4 राज्यों में भाजपा को मिली बम्पर जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ता इस समय काफी उत्साहित है और प्रदेश जम्मू कश्मीर की जनता भी चाहती है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाई जाए। भारतीय जनसंघ और प्रजा परिषद के कार्यकर्ता काम करते थे। उस दौर में बहुत मुश्किल आती थी, आसान नहीं होता था काम खड़ा करना। एक जमाने में बीजेपी से पहले जो जनसंघ और प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं को बिना मतलब कारण पकड़ के एडमिनिस्ट्रेशन उनको जेलों में बंद कर देती थी, लेकिन उस जमाने में भी हमारे पूर्वजों ने झंडा बुलंद रखा। आज तो बहुत आसान है। आज मेंबर पार्लियामेंट हमारे, एमएलए हमारे, डीडीसी, बीडीसी, पंच, सरपंच, म्युनिसिपल कमेटियों के मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, दिल्ली की सरकार, मोदी सरकार, आज काम करना बहुत आसान है। और आज दुनिया चाहती है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए।
जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, किसानों को 6-6 हजार रुपया साल का, गरीब लोगों को हजार रुपया पेंशन, माताओं बहनों को फ्री गैस के सिलेंडर कनेक्शन, गरीब लोगों को गांव-गांव में फ्री मकान, गरीब लोगों को गांव-गांव में फ्री टॉयलेट बाथरूम्स बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। जो हेल्थ कार्ड बन रहे हैं आयुष्मान भारत के तहत, 5-5 लाख रुपया एक हेल्थ कार्ड से एक साल के लिए 5 लाख का आर्थिक सहयोग मोदी सरकार करती है। ई श्रम कार्ड जो बन रहे हैं, जिंदा तो जिंदा, जब इंसान दुनिया से चला जाए उसके बाद भी ई श्रम कार्ड से उस इंसान को लाभ पहुंचता है। आज मोदी साहब ने जो डेवलपमेंट की है, गांव में, शहर में बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल, हाईवेज, टनल्स, रेलवेज बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में नए लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य पार्टियों के दिग्गज नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और माइनॉरिटी मोर्चा, उनके कार्य विस्तार को और गति देने के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के जिला स्तर पर सम्मेलन चल रहे हैं। आज यहाँ रियासी में भी भव्य सम्मेलन हुआ। यहाँ के युवाओं ने संकल्प लिया है, यहाँ के महिलाओं ने, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, कि वो गांव-गांव में जाएंगे और गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी का कार्य विस्तार और मजबूत हो। इसके लिए एक संकल्प के साथ मोर्चों के कार्यकर्ताओं के ये बड़े पैमाने पर सम्मेलन हो रहे हैं। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन है, मिशन 50+, 50 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री हो। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहर शहर और गांव-गांव में पार्टी के कार्य विस्तार को और गति मान कर रहे हैं और पार्टी के कार्य को धारदार बना रहे हैं। सर साहब, क्या उम्मीद करें, चुनाव कब तक हो जाएंगे? हमें लगता है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 6-8 महीने में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे और यकीनन जब यहाँ चुनाव होंगे तो यहाँ चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 75 संग्रामपुर के पार्षद गार सिंह चिब ने रविवार को शिव मंदिर पार्क का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। उद्घाटन समारोह के दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर पार्षद ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से यहां पर पार्क का निर्माण कराया गया है ताकि लोग यहां पर सुबह और शाम टहल सके। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को विश्वास भी दिलवाया कि उनके विकास तथा बेहतरी के लिए आने वाले दिनों में भी काम किए जाते रहेंगे। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। संग्रामपुर अपना मतलब पार्क का उद्घाटन किया जिसकी कि 8 लाख रुपए कीमत है। ਉਹਦੀ 8 लाख की कीमत करना अजे काम थोड़ा पूरा नहीं होया। अस आखने कि आने वाले टाइम कोई नवे सिर नवे काम जियां साढ़े शिव मंदिर है, ਇਹਦਾ भी हर कोई छोटा मोटा काम जो बचे का छड़ का काम है, दूआ काम है वो रही है पिछे। अस गौरमेंट की आखना चाहते हैं, मेयर साहब की भी आखना चाहते हैं, पर सानू और पैसे दिते जान जो साढ़ा काम सफल होवे। बाकी लोगों ने सहयोग करने काम होना ना कि साढ़े अस चल गए तो सारे कले हुआ कोई नहीं है, सारे लोगों का सहयोग हो तो ही काम हो सकता। बाकी अस लोग मतलब गौरमेंट के शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हें सूँ पैसे दिते और मेयर साहब से मुनसिपैलिटी के शुक्रगुजार हाँ, कमिश्नर साहब के शुक्रगुजार हाँ, सारे बड़े बड़े शुक्रगुजार हाँ। अस उनके जिन्हें सू लैंड डोनेटेड की, जे लैंड नहीं होंगी तो पार्क उत्थे बननी ही, अस उनके भी हथ बनी है, शुक्रगुजार हाँ कि जय भाई तो जगह दी सारा काम होया। आज वार्ड नंबर 75 के अपर संग्रामपुर में शिव मंदिर पार्क का उद्घाटन किया गया है। PLT डीलर एसोसिएशन की तरफ से पत्रकार वार्ता का आयोजन कर यात्री वाहनों में पब्लिक सर्विस डिवाइस लगाए जाने को लेकर जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की डिवाइस लगने से यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे तथा संकट के समय में भी ये डिवाइस यात्रियों के लिए काफी काम आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने डिवाइस को गाड़ियों में लगाने के लिए फिर से निर्देश जारी किए हैं। आज से कोई
12 साल पहले एक दिल्ली के अंदर जो एक रेप केस हुआ था, निर्भया वाला रेप केस, उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई थी मिनिस्ट्री की तरफ से, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उसने अपनी रिकमेंडेशंस देनी थी कि हम लोग पब्लिक सेक्टर वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको सेफ्टी मेजर उनका कैसे रखा जाए। तो उसके अंदर एक रिपोर्ट के हिसाब से मिनिस्ट्री ने कॉम्प्लाइंस किया कि जितनी भी पैसेंजर कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उसके अंदर जो है एक डिवाइस जिसको हम AIS 140 VLT कहते हैं लगना बहुत मैंडेटरी है, जिसकी मिनिस्ट्री ने अपनी गैजेट नोटिफिकेशंस निकाले, जिसकी मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं, जिसकी मिनिस्ट्री के हिसाब से सारी स्टेटों को वो लगाना सारी गाड़ियों के अंदर बहुत ज़रूरी है। 2019 के अंदर हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक एम्पैनलमेंट नोटिफिकेशन निकाला, जिसके अंदर उन्होंने इन सब कंपनीज़ को जिनके पास सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट थी, जो ARI सर्टिफाइड कंपनीज़ थी, उन सब कंपनीज़ को एम्पैनलमेंट के लिए बुलाया। एक एम्पैनलमेंट का पूरा प्रोसेस हुआ। वो प्रोसेस के अंदर जो है कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट की गई ये सारी डिवाइस लगाने के लिए सारी पब्लिक सर्विस गाड़ियों के अंदर। मोर देन 10 कंपनीज वेर एम्पैनल, 10 से ज़्यादा कंपनियां एम्पैनल हुई उसके अंदर, जिसमें से स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हमसे बैंक गारंटीज़ ली, हमें बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपने इंस्टॉलेशन पॉइंट्स खुलवाए और बोला गया कि अब जो है एक पर्टिकुलर तारीख से हमें एक इम्प्लीमेंटेशन सर्कुलर दिया गया जो 24 मार्च 2019 को इशू हुआ, जिसके अंदर मेंशन किया गया कि इस तारीख के बाद अब कोई भी पब्लिक पैसेंजर गाड़ी जो है उसकी एनुअल फिटनेस नहीं होगी जब तक इस गाड़ी के अंदर डिवाइस नहीं लगेगा। उस ऑर्डर के बाद कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने एजिटेशंस किए कि हमें अचानक से बोला गया, हमें टाइम नहीं दिया गया, हम बैक एंड नहीं है स्टेट के पास, बहुत सारी चीज़ें जो प्रेस को भी और उन्होंने डिपार्टमेंट को भी मिसलीड किया। उसके बाद 10 दिन के बाद एक स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, जिस ऑर्डर में उन्होंने मेंशन किया कि फ़िलहाल के लिए इनको टेम्प्रेरी रिलैक्सेशन दी जाए, 10 दिन या 20 दिन का टाइम दिया जाए। बट तब से आज 2.5 साल हो गए, अभी तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। आज 1 हफ्ता पहले स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उस ऑर्डर को दोबारा से इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि सारी कंपनीज एम्पैनल्ड थी, सारे ट्रेड सर्टिफिकेट्स इशूड थे, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंस्टॉलेशन पॉइंट्स खुले हुए हैं। जिला कठुआ में शनिवार देर शाम एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से 1 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। यह हादसा कठुआ स्थित रंजीत पैलेस के बाहर पेश आया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बच्ची अपने माता पिता के साथ सड़क पर शाम के समय पैदल चल रही थी। इस दौरान सुपर फास्ट बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिस कारण बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सड़क हादसे किस तरह से पेश है इसकी जानकारी जुटाने के लिए पुलिस जो है लगातार वहां पर जानकारियां हासिल कर रही है और मामला दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पे 10 साल की एक छोटी बच्ची को बस में कुचल के निकल गई। बस वालों की स्पीड कहाँ है, कहाँ जाती है बस वालों की स्पीड? बस वाले बिना ड्रिंक किए बस चलाते ही नहीं है। उनको इतना नहीं पता सामने एक बच्ची आ रही है, जिसका बच्चा गया है, आप लोग पूरा कर सकते हो, बस वाला पूरा कर सकता है, यहाँ बताओ ये पुलिस पूरा कर सकती है। उनकी बच्ची गई है, उसकी मदर का आप देखो, रो रो के बुरा हाल है, उसको बिलीव ही नहीं हो रहा उसका बच्चा मर गया। तो क्या है, बस की स्पीड कहाँ जा रही है? क्या इन लोगों को नहीं पता है? यहाँ पे रास्ते में 4 स्कूल हैं, यहाँ पे लोग सैर करने जाते हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, बस की स्पीड कंट्रोल करके गए। क्यों नहीं करते ये बस की स्पीड कंट्रोल? मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करी है, जम्मू से जब आए ना रात को दारू पिए बिना कोई भी बंदा नहीं आता वहाँ से, कोई भी ड्राइवर ड्राइव करता ही नहीं है। क्यों? हमें जस्टिस चाहिए। आज एक बच्चा गया, ये ना हो कल पूरे के पूरे जाए, इसलिए हमें जस्टिस चाहिए, मतलब चाहिए। हमारी बेटी यहाँ से 4थी में पढ़ती, 4th क्लास में पढ़ रही थी, तो वो यहाँ से कुछ नहीं गई। आज मोदी साहब आप बोलते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब हमारी बेटियाँ बसों के जरिए कुचल रहे हो। जो बसें चल रही हैं ना उन ड्राइवरों के सही लाइसेंस होते हैं, ना उनको रूल रेगुलेशन पता होते हैं कैसे बस चलानी है हमने, और अंधेरे में नशा करके चला के हमारी बच्ची 9 साल की बच्ची को कुचल दिया। उसको इतनी खूबसूरत बच्ची, बच्चों को पाला जाता है, कैसे पालते हैं? आपके बच्चे हों आपको पता चले बच्चों को कैसे पाला जाता है। दूसरी बात, हमारी वार्ड नंबर 14, 13 जो भी है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 9 साल की बच्ची बस ड्राइवर ने कुचल दी। थोड़ी देर पीछे से बसें आती हैं, आगे ड्राइवर उतर जाते हैं, कंडक्टरों को बसें दे देते हैं। तो कंडक्टर कैसे बस चलाते हैं कैसे नहीं, उनके पास लाइसेंस है या नहीं कोई चेक नहीं करता, कोई कुछ नहीं है। 150 की स्पीड में बसें चलती हैं, जबकि 60-65 की स्पीड में बसें चलनी चाहिए।
कोई नहीं देखता, कोई नहीं चेक करता, ना कोई पुलिस। अब SHO साहब हमें बोलते हैं यहाँ से निकल जाओ, हम आपके FIR का, हम आपके ऊपर FIR करें। बोले उनको करो FIR, हम सब पे करो, जितने भी आए हुए हैं, सब लेडीज पे करो, सब जेंट्स पे करो, सब पे करो, जिनके घर पे बच्चा गया। हाँ, जहाँ भी सरदारों के साथ हर जगह ऐसा होता है, करो FIR। गड्डिया ला था, मारी गया मेरे पुत्रा जी, मेरे पुत्रा क्या सिर बच्चे का दुगे बुरे ने बचाया, मेरा सौरा रोंदा नाल सौरा मरी गया था, उत्ते रोंदा वो कुछ नेरा वादा कराई, गड्डिया ने मारी ये। एक्सीडेंट हुआ कल रात को, जो छोटी बच्ची की एक जान गई है यहाँ पर रोड एक्सीडेंट में। लोगों ने ग्रुप में यहाँ पर आके हाईवे ब्लॉक किया। जैसे आपको मालूम है आज SSB का हमारा सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम है, तो रिक्वेस्ट की लोगों से यहाँ से लोगों ने शिफ्ट किया, खुद उठे यहाँ से हाईवे से वो। बाकी बात DC साहब से हुई है, इसमें फाइनल डिसीजन लेंगे हम कि बसेस, जैसे एक इशू है हमारा कि बसेस हमने शिफ्ट की थी कालीबड़ी रोड से हटली वाली रोड पे शिफ्ट की थी हमने, जो जम्मू चलती हैं यहाँ से सुपरफास्ट बसेस वगैरह। तो वो देखते हैं जो भी DC साहब उसमें डिसीजन लेंगे। यहाँ के लोकल लोग काउंसलर हैं हमारे, म्यूनसिपलिटी है, वो अथॉरिटी के साथ, पुलिस अथॉरिटी के साथ बैठ के DC साहब उसमें कह रहे हैं जैसे फाइनल डिसीजन लेते हैं तो हम लोगों को बता भी देंगे और फेवरेबल डिसीजन होगा। तो अभी क्या आश्वासन यही है लोगों को, जो भी डिसीजन होगा सूटेबल होगा, क्योंकि हमारी रोड्स हैं जो, या बसेस, ट्रक्स, मेटाडोर्स जो भी चलते हैं, अल्टीमेटली उन्हें रोड पे ही चलना है। केडी स्पेशलिस्ट अस्पताल त्रिकुटा नगर की तरफ से निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की आंखों की निःशुल्क जांच करने के साथ साथ उनमें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस अवसर पर काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी अपनी आंखों की जांच करवाई तथा डॉक्टरों से आंखों की देखभाल के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम ने कहा कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जाता रहेगा, जिससे यहाँ के लोगों को खासी राहत मिलेगी। आज हमने यहाँ पे अपने नए हॉस्पिटल में डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज हमने एक फ्री चेकअप कैंप, मेगा चेकअप कैंप लगाया हुआ है। इसमें हड्डियों के डॉक्टर भी हैं, किडनी के भी हैं, मेडिकल के भी हैं, आँखों के भी हैं और भी बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं और काफ़ी लोग आके दिखा भी रहे हैं। और इस हॉस्पिटल की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इमरजेंसी डीलिंग है वो भी बड़ी यहाँ पे हमने बिल्कुल स्ट्रेंथन की हुई है। कला संस्कृति भाषा अकेडमी की तरफ से जम्मू के KL सहगल हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया, जिसमें जुनेद अली मोहम्मद आशिर किश्तवाड़ी द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस कार्यक्रम के दौरान लेखनी क्षेत्र से जुड़े कई लोग विशेषकर उपस्थित रहे। साहित्य अकेडमी और पटना एकेडमी ने अवार्डों से नवाजा है, स्टेट अवार्ड भी मिला है। लेकिन आज जो 2 किताबें यहाँ रिलीज़ हुई उनका नाम है सूबा जम्मू के उर्दू कलमकार हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। इसमें 67 राइटर्स जो जम्मू के नए पुराने नौजवान खवातीन मतलब उनका आया है और इसके 3 हिस्से हैं। हर एक मजमून के पहले उनका बायोडाटा है, हालात ज़िंदगी हैं। रविवार को 15वीं त्रिशूल यात्रा जम्मू से सुकराला माता के लिए रवाना हुई। इस यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जो माता रानी के भजनों के साथ आगे बढ़े। वहीं इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बताया कि हर साल त्रिशूल यात्रा निकाली जाती है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू की सुख शांति के लिए इस यात्रा का आयोजन हर साल किया जाता है, जैसे ही इस साल भी किया गया है। ये 15वीं त्रिशूल यात्रा माता रानी की कृपा से हम लेके जा रहे हैं कि सब कुछ कृपा रखें, कि माँ सबको शांति रखे और ये जम्मू की भलाई के लिए ही हम लेके जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में आज म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष को चुना गया, जिसमें एडवोकेट राकेश कुमार को म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वहीं एडवोकेट राकेश कुमार ने भी अपनी खुशी व्यक्त करते हुए लोगों की बेहतर सेवा करने का वादा किया। मैं यहाँ से म्यूनसिपलिटी कमेटी जो लखनपुर है, ये एक इतिहास रचा है हमारी म्यूनसिपलिटी कमेटी ने, क्योंकि हम सब बताना चाहते हैं कि हम एक प्रवेश द्वार पे म्यूनसिपलिटी कमेटी है। ऐसी कमेटी की ऐसे हमारा आपस में प्यार देखिए। पहले हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट सुरमुद्दीन जी रहे, ये आपस में सर्वसम्मति का मसला है। देखो 2005 में भी जब म्यूनसिपल कमेटी बनी थी, तब भी हर साल इन्होंने खुद भी फैसला किया था कि हर साल रोटेशन करें।
आज भी जब म्यूनसिपल कमेटी लखनऊ पर जब इलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के 4 पार्षद जीते और 3 इंडिपेंडेंट जीते। तो चारों ने फैसला किया कि पहला प्रेसिडेंट कौन होगा, उसमें वो पहला प्रेसिडेंट सर्वसम्मति से इन्होंने सुरमुद्दीन को चुना था। तो सुरमुद्दीन ने जो पहला बना वो 2 साल के लिए, उसके बाद अरविंदर शर्मा सीटू जी इन्होंने 1 साल, और 1 साल के लिए अब मुझे लगता है राकेश शर्मा जी, उसके बाद मुझे लगता है काकाराम जी है। तो ये सर्वसम्मति से आपस में प्यार और पार्टी का ऊपर से संदेश। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी लखनपुर में टोटल 7 पार्षद हैं, जिसमें भाजपा के 4 थे और 3 और दल के थे। तो उसमें जब हमने चुनाव के लिए फॉर्म भरा तो हमारे खिलाफ कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया, तो उसके बाद उन्होंने विड्रा कर लिया और सर्वसम्मति से यूनानी मसली में इलेक्ट हो गया आज प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी लखनपुर का। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा विपक्ष का भी, और पक्ष तो अपने साथ ही था, और ख़ासकर मैं दर्शन सिंह जी का पार्षद थे जिन्होंने यहाँ पे मेरे खिलाफ फॉर्म भरा था और फिर वापस ले लिया। तो उसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से लगातार 3 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी म्यूनसिपल कमेटी लखनपुर को चला रही है, सुरमुद्दीन जी से लेकर रविंद्र शर्मा जी से लेकर जिस प्रकार से हमने कार्य को प्रगति की ओर लेकर जा रहे हैं, लखनपुर की डेवलपमेंट के लिए जो हमने कार्य किए हैं, मेरा यही प्रयास रहेगा। मैं अपने लखनपुर के लोगों को, अपने सभी शहरवासियों को, अपनी पार्टी को यही आश्वासन दूंगा कि जम्मू कश्मीर एमेचर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से रविवार को पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता विक्रम मल्होत्रा मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने बेहतर स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया तथा कहा कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आज ये पावर लिफ्टिंग फेडरेशन इंडस द्वारा आयोजन किया गया है एक कंपटीशन का यहाँ वेट लिफ्टिंग के, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर के हर कोने से युवाओं को यहाँ एकत्रित करके उनको अपनी कला दिखाने का एक मौका प्रदान किया है। आज जैसा हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बेरोज़गार युवा जो हैं वो परेशान होकर बेरोज़गारी के चक्कर में गलत रास्तों में पड़ जाते हैं, पर ऐसी फेडरेशन जो है वो जब उनको इकट्ठा करके एक सही दिशा देने की कोशिश करती है तो उसकी सराहना मुझे लगता है हर इंसान को करनी चाहिए, और यहाँ पे ऐसी एसोसिएशन को सरकार को भी मान्यता देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से रविवार को सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव दीवानगढ़ स्थित तमन्ना पैलेस में 1 दिवसीय विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी के जिला ग्रामीण महासचिव मास्टर अजायब सिंह मोटेन की अध्यक्षता में आयोजित एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री रमन भल्ला मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद त्रिलोक सिंह बाजवा सहित काफी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। भाजपा जो बिजली पानियां अभी भी वो भूल गई है, वो भी सत्ता के नशे में है। ये डबल इंजन की सरकार है। वो बोलते ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट यहाँ पे चला रहे हैं, तो उनको किसने रोका बिजली पानी फ्री में? पहले भी तो वो सरकार में यहाँ पे थे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जुमलों की बरसात नहीं, प्रैक्टिकल शेप हमें लॉलीपॉप नहीं, एक्शन चाहिए, वो एक्शन करके दिखाए। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो चौधरी मोहन काल इस्तीफा दे दिया, कह रहा है कि छोटे कार्यकर्ता उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे में? अब हर एक का जवाब देना कोई जरूरी नहीं होगा। आप सर, इलेक्शन को लेकर आने वाले दिनों में कांग्रेस की क्या रणनीति है? लोगों के कल्याण के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? कांग्रेस की रणनीति आप देखो, छोटे से अरसे में कितने लोग यहाँ पे जमा है। लोग भाजपा की जन विरोधी नीति से तंग आ चुके हैं, और खास तौर पर युवा की बेरोजगारी दर, हम नहीं कहते, ये सर्वे और आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में ये दर यहाँ पे पहुंची, और यहाँ पे ये डबल इंजन की सरकार दिखाते हैं, और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हो गया, और नौजवान जो आज परेशान यहाँ पे है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर भी दिखाई नहीं देता। दावे तो बड़े करते थे कि पूरी दुबई में, बॉम्बे में और फॉरेन में घूम के आए।
नौशहरा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे और इस मौके पर जम्मू पूंछ लोकसभा के प्रधान अमित कपूर व उनके साथ अन्य कार्यकर्ता जम्मू से पहुंचे। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन भी थामा। इस मौके पर बोलते हुए अमित कपूर ने कहा कि आज लोग आम आदमी पार्टी की नीतियों से खुश होकर और नीतियों को अपना समझ रहे हैं और भारी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं। लोगों को बिजली, पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल चाहिए। वे सिर्फ और सिर्फ आज आम आदमी पार्टी ही इन लोगों को मुफ्त में सहूलियत दे सकती है। देखिए, आप सब जानते ही हैं कि आज का प्रोग्राम जितने भी हमारे युवा आए थे, हमारे बुजुर्ग आए थे, हमारी महिला शक्ति आई थी, उनमें कितना ज़्यादा उनको एक खुशी थी, खुशी की लहर थी कि आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में जीती है, अब जम्मू कश्मीर की बारी है। उनको एक विकल्प मिला, नौशहरा की जनता को ही नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता को एक विकल्प मिला, आम आदमी पार्टी। तो उसी को देख के आज आपने देख ही लिया कि कितना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे जनता जो है, जनता जनार्दन वो बैठी रही। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल साहब वो लीडर है जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। क्योंकि 75 सालों से कोई भी सरकार ऐसी नहीं जो समाज के लिए कुछ कर पाई हो, आम आदमी के लिए कुछ कर पाई हो। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि 75 सालों से जितनी भी सरकारें रही, क्या किसी ने अच्छा स्कूल बना दिया गवर्नमेंट? क्या गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया? क्या स्मार्ट क्लासेस बना दी? क्या स्विमिंग पूल स्कूल में बना दिया? लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने सबसे पहला ये काम किया हमारे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे बुक्स चेंज नहीं होती हर साल, वहाँ पे यूनिफॉर्म का नेक्सस नहीं चलता। वो अरविंद केजरीवाल साहब ने गवर्नमेंट स्कूल ऐसा बनाया जहाँ पे स्विमिंग पूल, स्मार्ट क्लासेस, यहाँ पे मध्यम वर्ग, गरीब और अमीर का बच्चा जो है वो एक साथ पढ़ सके, इक्वल एजुकेशन ले सके, क्वालिटी एजुकेशन ले सके। वहीं पे हॉस्पिटल्स, यहाँ के नौशहरा के हॉस्पिटल्स देखकर जब मुझे पता चला कि यहाँ की जनता ने ये बताया कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन चलती ही नहीं लास्ट 5 मंथ से, यहाँ पे एक्सरे की फिल्म दी ही नहीं जाती। जब एक्सरे की फिल्म ही नहीं दोगे तो भाई साहब एक्सरे किस चीज के हुए? जब आप एक्सरे की फिल्म ही नहीं दोगे तो एक्सरे किस चीज के हुए? बच्चों का डॉक्टर तक नहीं बिठाया गया नौशहरा हॉस्पिटल में। तो और ये लोग कहते हैं कि हम हॉस्पिटल के सुधार करेंगे, हेल्थ का सुधार करेंगे, बिजली पानी का सुधार करेंगे। शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। मिलकर चलने की जरूरत है, इस पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत है। जब ये पार्टी मजबूत होगी, हम मजबूत होंगे, तो फिर इंशाअल्लाह आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की होगी। तो बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, मैं सिर्फ एक शेर जो है और आपको सुनाकर अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेहमान जो है यहाँ पे आए हुए हैं। जो एमएलए सीट पे लड़ने जा रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, वो कभी नीचे बैठे? वो कभी नीचे बैठे हैं? उनका आपने देखा शान तो, सूट तो, कपड़े तो क्या उन्होंने किया करना है, क्योंकि उन्हें शो दिखानी है। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि मैं एक आम आदमी हूं, मेरा एक अच्छा क्लिनिक चल रहा है, मैं लोगों की सेवा करता हूं। अगर 1000 बनता है, मुझे कोई 500 देता, 200 देता, वो भी मैं ले लेता हूं। और मैंने कहा हुआ है कि आश्रम के बच्चे हों, गरीब आदमी हो, जिसको शराब पीने के पैसे हों, मुझे ना दे इलाज के, मगर जो गरीब है मैं फ्री इलाज करता हूं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। 4 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी ने पहली बार की मन की बात। बड़गाम में आतंकी हमला, शहीद एसपी और उनके भाई की अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब। जम्मू के बठेनी क्षेत्र में चला निगम का पीला पंजा, दुकानें तोड़ने पर लोगों में है आक्रोश। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से उड़ी तक 85,000 कमर्शियल वाहनों के रहेंगे 30 मार्च तक चक्का जाम। 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे टीम दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।